जानिए सबसे पहले नई कार, नई बाइक्स के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। प्रेजेंटिंग आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइंग टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर। रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात, आवाज ओवरड्राइव। आवाज ओवरड्राइव के प्रस्तुत करता है फोर्ब्स इंडिया। टू सब्सक्राइब SMS फोर्ब्स to 51818। प्रायोजक है in.com में। आप हैं द गौरिका चौधरी शो के साथ। चलिए मिलते हैं स्मृति से, जो कि लेके आई हैं आपकी ईमेल्स। स्मृति बताइए आज क्या छांटा है? आज हमारे पास 2 ईमेल्स हैं। पहली ईमेल हमें अभिजीत ने भेजी है। ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक 6 लाख का होम लोन लिया था एक बैंक से। जब शुरुआत की थी तो 8% के दर से EMI पे करते थे, लेकिन एज एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते गए तो एक पॉइंट तक ये 13.5% तक की EMI पे कर रहे थे। अभी जबकि ब्याज दरें नीचे आ गई हैं, इनके बैंक ने 13.5% से घटाकर उसे सिर्फ 13% तक लाया है। तो इन्होंने बैंक से बातचीत की और हालांकि इसमें कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, इनके बैंक ने सजेस्ट किया कि आप वन टाइम 3,500 रुपए की पेमेंट कर दीजिए तो हम आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो घटा देंगे। एक तो ये। दूसरा, इन्होंने एक पर्सनल लोन दे रखा है एक दूसरे बैंक से 1 लाख रुपए का, और वो उन्हें किसी रेनोवेशन एक्सपेंसेस के लिए चाहिए था। और अब ये कह रहे हैं उसके ऊपर भी जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% का फिक्स्ड है, और इसमें भी कोई इंटरेस्ट रेट में या EMI में अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है। हालांकि प्रीपेमेंट चार्ज का एक क्लॉज है 3% के हिसाब से। ये 2 इनके पास लोन्स हैं। हाल ही में अभी क्या हुआ है कि, अच्छा मैं आपको बता दूं कि इनकी जो टोटल EMIs हैं वो 18,000 के करीब बैठ रही हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी जॉब बदली और इनके पास PF का कुछ अमाउंट आया जो तकरीबन 2.25 लाख के करीब है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इन 2.25 लाख रुपए का निवेश करना चाहिए इन्हें, यानी कि सेविंग्स, FD, रिकरिंग डिपॉजिट्स या पोस्ट ऑफिस में लगाना चाहिए, या फिर ये जो लोन्स को थोड़ा कम करने का इनकी पॉसिबिलिटी बन रही है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। लोन्स कम करने की, क्योंकि देखिए सीधा सीधा मैथ्स ये है कि आपको अपनी निवेश पर उतना ब्याज नहीं मिलेगा जितना ब्याज आप अपने कर्जों पर दे रहे हैं। सो जस्ट फ्रॉम दैट वेरी बेसिक एंगल, अगर आपके पास कभी भी कुछ एक्स्ट्रा पूंजी है तो आप अपने कर्जे पहले हटाइए। नाउ इन्होंने अपना PF विड्रॉ किया है। अगर इनका PF 5 साल की अवधि से पहले विड्रॉ हुआ है तो उस पर भी मेरे ख्याल इन्हें टैक्स लगेगा, जो कि इन्हें पता करना होगा कि 5 साल की मियाद के अंदर या बाहर इन्होंने ये विड्रॉल किया है। पहले इन्हें पर्सनल लोन मेरे मुताबिक हटाना चाहिए, क्योंकि हालांकि इस पे एक प्रीपेमेंट का क्लॉज है, तब भी 14% यानी कि सबसे ज्यादा ब्याज वो उस पर दे रहे हैं, एंड ही शुड गेट रिड ऑफ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, अगर इनका जो होम लोन है वो अभी भी 13.25% पर चल रहा है तो इन्हें उनके बैंक के पास जाना चाहिए। 6 लाख का डिसबर्स्ड अमाउंट था, इन विच केस अभी जो कम दरों पर पैसा आपको मुहैया कराया जा रहा है, he should be able to negotiate for a home loan rate closer to 9.5 to 10%। ये मुमकिन है, बहुत सारे लोगों ने किया है और इन्हें उस तरफ कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए पहले डेट रिटायर करें, उसमें पर्सनल लोन सबसे पहले आता है, होम लोन के लिए नेगोशिएट करें। आई थिंक इट शुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम। 50 साल के एक डॉक्टर साहब हैं और इनका नाम है राकेश बोरा, डॉक्टर राकेश बोरा। इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं और मज़ेदार सवाल हैं क्योंकि ये सबके मन में आते हैं, मेरे आपके भी। ये कह रहे हैं कि मैं शेयर्स में और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे लगाता रहता हूँ, लेकिन खासतौर पर शेयर्स के बारे में इनके कुछ सवाल हैं। ये जानना चाहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ आता, हालांकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, कि निकलना कब है, ये कैसे पता चलता है कि क्या वक्त हो गया है निकलने का या नहीं। तो पहले तो इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बताऊंगी। देखिए सीधी सी बात है कि आपको एग्जिट कब तब करना चाहिए जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, यानी कि आपने एक मुश्त पैसा लगाया, उसके साथ आपका कुछ मकसद था, यानी कि कितनी अवधि में आपको पैसे की जरूरत पड़नी थी, कितने पैसे की जरूरत पड़नी थी। जब आपका पैसा उस हद तक मल्टीप्लाई हो चुका है, जो कि हमने पिछले चंद सालों में देखा, यू शुड हैव टेकन इट ऑफ द टेबल, जिससे कि आपके पास अपना गोल अचीव करने के लिए वो पूंजी मौजूद रहे।
अगर आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है और आपने ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट किया है, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तब तक यू डू नॉट हैव टू यूज द एग्जिट अपॉर्चुनिटी। आपका पैसा आपको 10%, 15% के इंक्रीज पर मिलता रहेगा अगर आप उसमें बने रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन इफ यू हैव, राकेश वोरा को मान लीजिए क्लिनिक सेटअप करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, he should remove the money once it multiplies, and that applies to all investors. I think I heard it in your answer, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी। इन्होंने पूछा है कि reasonable return एक इन्वेस्टमेंट पर कितना होता है? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिसकी हम परिभाषा में आमतौर पर 5 साल की अवधि रखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटीज 15% पर एनम मिलना मुमकिन है, ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। तो इतना तो कम से कम आप उम्मीद रख सकते हैं। उससे ओवर एंड अबव जो कि बोनांजाज हमने देखे पिछले कुछ सालों में, दोज आर ऑल बोनसेस। लेकिन 15% का औसत पर एनम रिटर्न इज अ वेरी अचीवेबल टारगेट इफ यू हैव द पेशेंस। और शॉर्ट टर्म यानी कि आप चंद महीने के लिए लगाकर कहें कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, इट डजंट वर्क। आपको 5 साल लगाना ही पड़ेगा कम से कम टू सी योर मनी increase by compounding and by appreciation. Okay, just one last question. ये जानना चाहते हैं कि वैसे तो ये टेलीविजन और अखबारों में अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनको ट्रैक करते रहते हैं, इसके अलावा भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने का कोई तरीका है क्या? अगर आपको स्मृति अपने पोर्टफोलियो ट्रैक करना है तो बहुत सीधा सा सोल्यूशन है। हमारी वेबसाइट है moneycontrol.com. You have a very good portfolio tracker there. वहां पर लॉग ऑन करिए, अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स दिखाइए, एंड ये याद रखिए कि फॉर ऑल इन्वेस्टर्स ट्रैकिंग योर इन्वेस्टमेंट्स इज अ वेरी इंडिविजुअल एक्सरसाइज। डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, आपका मकसद क्या है, आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। सो यू हैव टू बी ट्रू टू दैट। इट्स वेरी इजी टू डू। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। पर वैसे ये कुछ बहुत सारी ईमेल्स हैं जो मैं लेके घूम रही हूँ अगले हफ्ते के लिए। चलिए, तो वहां का कॉर्पस भी तैयार है, अगले हफ्ते आप भी साथ जुड़िएगा। फॉर नाउ दैट्स ऑल। अगर आप भी अपनी लाइफस्टाइल को अफोर्ड करने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमारा ईमेल आईडी आपके लिए हाजिर है askorica@network18online.com पर। अगले हफ्ते तक कोरिका चौधरी सेइंग बाय, टेक केयर। कोरिका चौधरी शो के प्रस्तुत करता है फोर्ब्स इंडिया। टू सब्सक्राइब SMS Forbes to 51818। प्रायोजक है मारुति सुजुकी। Bring yours only to the Maruti Suzuki Service Network. कई अरमा है, कई ख्वाहिशें, सुनो दिल की पुकार, ना करो इंतजार, उड़ उड़ जा। PNB ग्लोबल क्रेडिट कार्ड्स, जिसमें खुशियों के हैं रंग हजार।